नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज़ का। ये पेपर आपके आगामी परीक्षा अधिशासी अधिकारी और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पेपर यूकेपीएससी ने अभी रिसेंट में ही अप्रैल 2022 में आयोजित करवाया था। यूकेपीएससी एई में ये क्वेश्चन पेपर आया था जनरल स्टडीज़ का। और ये पेपर चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, अगर आपके सिलेबस के साथ में वो मैच हो रहा है तो आपको उस पेपर को देखना चाहिए। अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हो। वहाँ से अभी रिसेंट में ही अदर स्टेट जैसे हिमाचल में जो है वहाँ पर एचएएस का एग्ज़ाम हुआ और आरएएस राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ, बिहार में हुआ। तो वहाँ के क्वेश्चन पेपर से आपको जो है करंट अफेयर, एक तो जो रिसेंट की करंट अफेयर है वो आपके काम आ जाएंगी, ठीक है। और जो जनरल स्टडीज़ है, जो इंडिया लेवल की जीके है, वो तो लगभग जो है सभी स्टेट की कॉमन ही सिलेबस रहता है, ठीक है। तो उनमें से भी काफ़ी कुछ आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अदर स्टेट की जीके भी आप देख सकते हो। तो आइए इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? पहला इसमें है रानी गैदिलनु जेलियंग, दूसरा है उमाबाई, तीसरा है उदा देवी और चौथा है बसंती देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी जेलियंग, ठीक है। ये जो है पहला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? भाग 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी, ठीक है। अभी जो है 2023 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2021 में कौन बनी? हरनाज कौर संधू, ठीक है। 2021 में ये थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022, ठीक है, 2022 की मिस यूनिवर्स कौन है, ठीक है, तो 2022 की जो मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन से देश की थी? वो थी यूएसए की, ठीक है। और यूएसए की कौन थी? गैब्रियल, ठीक है। आप जो है उनका नाम ध्यान रख सकते हो, जो 2022 की मिस यूनिवर्स है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, आर बोनी गैब्रियल। ठीक है। 2022 की मिस यूनिवर्स कौन है? आर बोनी गैब्रियल। और 2021 की अगर पूछा जाता है तो कौन है? हरनाज कौर संधू। ये आर बोनी गैब्रियल कौन से देश की है? ये यूएसए की। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 की मिस यूनिवर्स कौन है, तो 2023 की मिस यूनिवर्स का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और ये नाम कब अनाउंस होगा? ये होगा नवंबर 2023 में, ठीक है। तो आपने जो है सिर्फ यही दो ध्यान रखने, 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू, और 2022 की अगर पूछा जाता है तो आर बोनी गैब्रियल। और ये कौन से देश की है? ये यूएसए की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? देखो यहाँ से आपके पास दो क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा, किस दिन जो है इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है। ये दोनों ही आपने ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, एक बेल्ट एक रोड, OBOR, ठीक है। देखो OBOR, ठीक है, इसका क्या मतलब है? वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। और किस देश द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके अगर ये आपसे पूछता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या होगा? देखिए, OBOR किस देश के द्वारा बनाई जा रही है? चीन के द्वारा। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। OBOR का मतलब है वन बेल्ट वन रोड। इसका जो है ये OBR का नया नाम अभी क्या है? इसका नया नाम है अभी BRI, ठीक है। और BRI का क्या मतलब है? ठीक है, BRI की फुल फॉर्म होती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पहले नाम क्या था? OBR, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है किस
ये जो है किस देश द्वारा बनाई जा रही है, तो किसके द्वारा, आपका आंसर होगा चीन। ठीक है, और ये जो है पुराना नाम OBOR, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का। ठीक है, तो उद्देश्य देखो आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार लाना है, दूसरा वाणिज्य में वृद्धि करना है। ठीक है, तीसरा आर्थिक विकास को जो है प्रोत्साहित करने के लिए एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ भूमि और समुद्री नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, तो आपने ये दोनों ही इसमें ध्यान रखने, BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पुराना नाम क्या है, OBOR। ठीक है, इसी को पहले OBR के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अभी BRI। तो आपसे ये कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, वन बेल्ट वन रोड भी पूछ सकता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपने ध्यान रखना है, यही इसका पुराना नाम है। ठीक है, नया नाम BRI। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बलूचिस्तान में। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है, यह है बलूचिस्तान में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी राज्य सरकार हिंदी सत्याग्रहियों को आजीवन पेंशन देगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, हरियाणा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न टेनिस खिलाड़ियों में से किसने सबसे ज़्यादा संख्या में ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ठीक है, ये कौन है, लिएंडर पेस, राफेल नडाल, पीट सम्प्रास, आंद्रे अगाशी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राफेल नडाल। फिर नेक्स्ट है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है, तो 9 का A राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हॉर्नबिल का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, नागालैंड, पुणे, गोवा या जयपुर। ठीक है, तो 10th का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नागालैंड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है, तो अनुच्छेद 123, 143, 352 या 356। तो 11 का राइट हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, निम्न में से कौन से दो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए, समाजवादी एवं समानता, बंधुत्व एवं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु एवं गणराज्य। ठीक है, तो 12 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 15, 12, 20 या 22। तो 13 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 15। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं। ठीक है, तो 29 विषय। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर 11वीं की जगह 12वीं अनुसूची दे दे, तो 12वीं अनुसूची में कितने हैं, 18 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1955 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बनी। ठीक है, निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बनी, 1989, 1990, 1991 या 1992। ठीक है, तो 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1989 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, MKS प्रणाली में प्लांक के स्थिरांक का मात्रक है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, जूल्स पर सेकंड, ऑर्ग पर सेकंड, ऑर्ग पर सेकंड स्क्वायर और जूल पर सेकंड। ठीक है, तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, जूल पर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक है। ठीक है, तो 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तांबे के एक तार से 1.6 मिली एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे, तो 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 10 की पावर 16।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था। प्रथम मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, ठीक है। पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है रफ़ी अहमद किदवई, लियाकत अली खान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खान, ठीक है। ये सदस्य नहीं थे प्रथम मंत्रिमंडल में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। 21 का सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, फोटोन का विराम द्रव्यमान है, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। बामर, लाइमैन, पाशन या फुंड, ठीक है। तो दृश्य भाग में पाई जाती है 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बामर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एस्कोरिस लम्ब्रिकोइडिस का प्रचलित नाम है सिप कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि या हुक कृमि। तो 24 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल कृमि। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन के अवशोषण का प्रधान अंग है, क्या है, ग्रहणी, इलियम, क्षुद्र छोटी आंत या दीर्घ बड़ी आंत। तो 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र छोटी आंत। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप युग था, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक या प्रोटीरोजोइक। तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीसोजोइक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में दीमक का पोषी स्तर होता है, ठीक है। उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक होता है या तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो 27 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। भारत में किस राज्य में मानस अभ्यारण्य स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य में, असम में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मरुस्थलीय कहलाते हैं। तो 29 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीवित जीवाश्म, वेलेनस, डैफनिया, सर्कोप्टिस या लिम्यूलस। तो 30 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्यूलस, ठीक है। इसको जीवित जीवाश्म माना जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आपके पास जो है यहाँ पर आपने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा R = V²/P, ठीक है। अब इसमें जो है ये V हमारे पास क्या है, वोल्टेज हो गई, और P हमारे पास क्या है, पावर है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है। हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। V वोल्टेज हमारे पास दे रखी है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है। ये दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 220 गुणा गया 220, ठीक है। और यहाँ पर R बराबर क्या निकालना, हमने रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, अपॉन P हमारे पास कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है। तो 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। अब क्या बचा, 22 × 22 बचा, ठीक है। तो 22 × 22 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, तो कितना बच गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और 4 और 4 8 हो गया, और ये 4 हो गया, 484। तो 484 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 484 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, स्टेम कोशिकाएं जो सभी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो 32 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण स्टेम कोशिका। फिर नेक्स्ट है पौधे की लंबाई, ठीक है, से बढ़ती है, किससे बढ़ती है। तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष विभज्योतक से, शीर्ष विभज्योतक से। तो 33 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा, छाल किया जाता है, और ये सिनकोना वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 34 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे हल्की धातु है, लिथियम, बेरिलियम, जिंक या सोडियम। तो कौन सी है, लिथियम।
ये हल्की धातु, भारी धातु, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है? कोक, ग्रेफाइट, हीरा या चारकोल? तो 36 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस कौन सी है? ठीक है, सबसे अधिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस, जीनॉन, नियोन, हीलियम या आर्गन? तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीनॉन। फिर नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर नाइट्रेट? तो इसका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 38 का बी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, थर्मल पावर स्टेशन का मुख्य गैसीय प्रदूषक होता है, ठीक है, H2S, NH3, NO2 या SO2? तो 39 इसका राइट हो जाएगा SO2। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है, और ऑर्लोन, नोमेक्स, लैक्शन या केवलर? तो 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्शन। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यूरिन क्षार है? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल या ग्वानिन? तो 41 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वानिन। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपके पास जो है जनरल साइंस पूछा जाएगा ईओ के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो है आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है ये आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बकनर ने, समनर ने, कोहने ने या हक्सले ने? तो 42 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहने ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, यह कार्बन परमाणु में स्वतः जुड़ने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 43 का राइट हो जाएगा, इसे कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन परमाणु में स्वतः जुड़ने की क्षमता कैटिनेशन कहलाती है। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप सेल्सियस भी कह सकते हो। सेंटीग्रेड एक जो है पुराने पहले इसको कहा जाता था, ठीक है, बाद में सेल्सियस सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है। तो पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस पर होता है? तो 44 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग एक रासायनिक हथियार की तरह किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन साइनोक्साइड, ये फॉक्सिन या मस्टर्ड गैस? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार की तरह किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, गायत्री मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? सवित, अग्नि, विष्णु या इंद्र से? तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सवित से। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का? तो 47 का राइट हो जाएगा, झेलम का क्या था? वितस्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस सिख गुरु ने मसंद प्रथा प्रारंभ की थी? गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 48 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अमरदास ने। 49 है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, सुंदरदास, लक्ष्मण दास, महेश दास या केशव दास? तो 49 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश दास। अब ये देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के सिद्धहस्त था? तबला, सितार, बीना या बैंजो? तो 50 का राइट हो जाएगा, बीना। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? ठीक है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? यह था कप्तान हॉकिंस। फिर नेक्स्ट है, गीता रहस्य के लेखक कौन था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टॉर्ट्रिक अम्ल या मैलिक
अम्ल। तो 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके में क्या उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, बक्सर के युद्ध में, ठीक है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेना अध्यक्ष कौन था? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स या एडमिरल वाटसन। तो कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो 54 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 1843 में एक अधिनियम द्वारा भारत के किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? ठीक है, सती प्रथा को, दहेज प्रथा को, दास्ता प्रथा को या शिशु हत्या को? तो किसको किया गया? दास्ता प्रथा को। तो 55 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, बंगाल का पबना विद्रोह 1873 से और 76 तक संबंधित था किसानों से, दस्तकारों से, वन नियमन से या कारखाना मजदूरों से? तो ये था किसानों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रस्त गोप्तर स्पीकर ऑफ ट्रुथ समाचार पत्र का संपादक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, एमजी रानाडे या दादा भाई नौरोजी? तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हाथी दांत टस्क एक परिवर्धित है, ऊपरी कृतंक, निचली कृतंक या ऊपरी चरवर्णक या ऊपरी कैनाइन? तो 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी कृतंक। निम्न विटामिन में से किस एक की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का? तो किस में? विटामिन के, विटामिन के में रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है। 59 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुझाव दिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वामीनाथन समिति, रंग राजन समिति, नरसिम्हन समिति या अशोक दलवी समिति? तो 60 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक दलवी समिति। ठीक है, इस समिति ने क्या किया कि किसानों की आय को दोगुनी करने का सुझाव दिया। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में किस बैंक को 3 बैंकों के विलयन में सम्मिलित नहीं किया गया? ठीक है, ऐसा कौन सा बैंक है जिसको जो है 3 बैंकों का विलय करके नहीं बनाया गया है? ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? तो 61 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 62 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियां। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1878 किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। 63 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याशी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम अंतर से चुनाव जीता? ठीक है, किशोर उपाध्याय, मदन सिंह बिष्ट, सरबत करीम अंसारी या हरी सिंह धामी? तो 64 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन सिंह बिष्ट। ठीक है, सबसे कम अंतर से जो है चुनाव जीता। फिर नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, हंसमुख अदिया, आर.एस. शर्मा या राजीव कुमार? ये है एन.के. सिंह। ठीक है, तो 65 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारत में जीएसटी किस दिनांक को लागू किया गया? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 या 1 अगस्त 2017? तो 66 का हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। फिर नेक्स्ट है भारतीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी फसलों की सिफारिश की गई? 23, 7, 5 या 12? तो 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 फसलों की। निम्नलिखित में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच? तो 68 का राइट हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 68 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी एक
डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क से जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हब हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया या रिपीटर हो गया। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे। एक गोलाकार डिस्क जिसमें छोटे गड्ढों पिट्स को जलाकर बर्निंग रिकॉर्डिंग की जाती है को कहते हैं चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप या फर्स्ट कार्ड, पंच कार्ड या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो 70 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेज़र प्रिंटर। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो एवं वीडियो चलाने को कहते हैं फाइल शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, स्ट्रीमिंग या डाउनलोडिंग। तो 72 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या पूछ रहा है? सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, रूस, टर्की, यूक्रेन या अर्जेंटीना। तो 73 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं था? चांदपुरगढ़ राजधानी थी, टिहरी भी राजधानी थी, श्रीनगर भी थी, लेकिन कोटद्वार नहीं थी। तो हमसे नहीं वाला पूछा है, तो यही सी जो है राइट हो जाएगा, कोटद्वार। 74 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, राशि मंडल की छठी राशि कौन सी है? सिंह, मकर, वृषभ या कन्या। तो 75 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्या। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, एन.डी. तिवारी, बद्रीदत्त पांडे, इलाचंद्र जोशी। तो कौन है? बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कत्यूरी राजाओं का शासनकाल वर्तमान उत्तराखंड के प्रभागों में किस कालावधि में था? 2500 BC से 700 AD, 1500 BC से 700 AD, 1500 AD से 1800 AD, 2400 BC से 2000 BC। तो ये हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, 2500 BC से 700 AD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन, गढ़वाल का इतिहास, नैनीताल या फॉरेस्ट फ्लोरा। तो 78 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन। ठीक है। नेक्स्ट है जनपद नैनीताल के भुआली सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भुआली सैनिटोरियम की स्थापना 1890, 1912, 1918 या 1921। तो 79 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। ठीक है, यानी कि भुआली सैनिटोरियम कहाँ पर है? नैनीताल में। इसकी स्थापना कब हुई? 1912 में। कुमाऊं का चाणक्य के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 80, कुमाऊं का चाणक्य। केसी पंत, बद्रीदत्त पांडे, हर्षदेव जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षदेव जोशी। राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जनपद में निवास करती है? टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में। तो 81 का राइट हो जाएगा, राजी कहाँ पर करती है? पिथौरागढ़ में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम जो है कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, हमारे सौर परिवार में सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए? शनि, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो 83 का हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट है नींबू सिट्रस परिवार में अधिकांश फलों में किस विटामिन की प्रचुरता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। 85 का बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, शालीमार बाग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक में। 86 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शालीमार बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खटोड़ी या नित्यानंद स्वामी। तो 87 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1891 में, 1872 में, 1881 में। तो 1881 इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89,
उपन्यासकार शिवानी, ठीक है, का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? गौरा पंत। 89 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कुमाऊं मंडल का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कौन था? ई गार्डनर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर के मस्तिष्क को किस रूप में जाना जाता है? तो इस सीपीयू के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, ठीक है। एंड्रॉयड हो गया, सी हो गया, iOS हो गया, या सिम्बियन हो गया, ठीक है। तो 92 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि ये सी क्या है? सी एक लैंग्वेज है, तो इसलिए ये भिन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनेट अंतराजाल का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, टिम बर्नर्स ली को, रॉबर्ट केलियो को, या विंटन शेर्प को? तो 93 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंटन शेर्प को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारण माध्यम नहीं है? टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम, या मॉडेम? तो 94 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मॉडेम क्या है? एक संचार माध्यम नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, 2016 और 2020 में ओलंपिक खेलों के लिए मेज़बान शहर क्रमशः कौन कौन से थे? ठीक है, 2016, तो 2016 में कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता होगा तो इससे ही आंसर आपका सही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 16 में रियो डी जेनेरियो और 2020 में टोक्यो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल, वंदना कटारिया, नवजोत कौर, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर है? इनमें से बताना है, जो 4 आपको ऑप्शन में दिए, रुद्रप्रयाग, भीमताल, गंगोत्री, केदारनाथ। तो 97 का राइट हो जाएगा गंगोत्री। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान के लिए नहीं दिया जाता है? ठीक है, पहला है कन्नगी देवी पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार। तो 98 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता चोपड़ा पुरस्कार। इसमें से जो है आपने बताना था कि कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। गलत जोड़ा पहचानिए। एनसीईआरटी, हरुषिकेश सेनापति, ISRO, एस सोमनाथ, DRDO सतीश रेड्डी, UGC जगदीश कुमार। तो 99 का जो है ए इसमें गलत जोड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को कहते हैं मूव, कॉपी, पेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।